शुरू से सिलाई सीखने के लिए दिन में हमें कितना टाइम देना चाहिए ताकि हम सिलाई सीख जाएँ? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे पास समय कम होता है, तो दिन में कितना टाइम निकालें जिससे कि हम सिलाई सीख सकें? कैसे सीख सकते हैं? क्या तरीका है? तो देखिए इसी टॉपिक पे बात होने वाली है, मुझे कमेंट आया था, तो मैं यहाँ पर अपना काम करती रहूँगी और ये गाँव जाने से पहले का वीडियो है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई का कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, बिगनर के अकॉर्डिंग बेसिक सिलाई कोर्स है। घर बैठे आप आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। 1 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। यहाँ पर मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, ना ही मैं कोई ज़ूम पे क्लास लेती हूँ। मैं डायरेक्ट 1 बजे वीडियो डालती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, सेकंड यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें दिन में कितना समय देना चाहिए। आप अपने जैसे घर में देखते होंगे बच्चे हैं, तो वो बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वो कितनी देर के लिए जाते हैं? क्या उतना समय आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? उतना समय तो आपको निकालना ही चाहिए जितनी देर में बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। क्या वो पूरी साल का सिलेबस एक दिन में कर लेते हैं? क्या स्कूल जाते हैं तो पूरी साल का सिलेबस वो एक दिन में कर लेते हैं? इसका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब आप भी एक दिन में नहीं कर सकते और आपके पास भी इतना वक्त नहीं होता होगा, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे वो मैरिड हैं, उनके पास पूरा वक्त नहीं होता कि वो खुद के लिए ज़्यादा समय निकाल सकें। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन अगर आपकी छोटी फैमिली है, आप आसानी से अपना समय निकाल सकते हैं। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं फ़ोन वगैरह देख के, फालतू की रील स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, फेसबुक स्क्रॉल करके, तो इन चीज़ों का टाइम वेस्ट होता है। इन चीज़ों में आप या तो वो चीज़ सीखें जो आपके काम की है। अगर फालतू में आप डांस वांस किसी का देख रहे हैं तो उन्हें अभी जस्ट अभी ख़त्म करो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से, तो वो सारा वक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर के ही काम से बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो आपको क्या करना है, अपने लिए वक्त निकालना है उसी छोटे बच्चे की तरह जो वो ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है। आपको 30 मिनट अपने लिए निकालना है कुछ सीखने के लिए। जैसे होता है ना कि हम नए नए जिम में जाते हैं तो वो एक साथ इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठाने देते हैं। जिम के जो ट्रेनर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको सिखाते हैं ताकि आपकी इच्छा भी ना ख़त्म हो, थके भी नहीं और आपकी आदत भी बनी रहे, वो आपके आदत में ढल जाए चीज़ें। फिर डेली थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ते हैं। तो आप पहले अपने लिए 30 मिनट निकालना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ड्राफ्टिंग के काम करना शुरू कीजिए। कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू से सीख रहे हैं, मैं यहाँ पे बिगिनर के अकॉर्डिंग मान के चलती हूँ कि आप बिगिनर हैं और आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है मुझे नहीं पता कि वो बिगिनर हैं या क्या हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अखबार खरीद लेने मार्केट से, और अगर आप अखबार नहीं मिल रहे तो आप ब्राउन पेपर, चार्ट पेपर सस्ते से वो खरीद सकते हैं। उस पे आपको बार बार ड्राफ्टिंग करनी है। किस चीज़ की? पहले तो आपको क्या सीखना है उसकी लिस्ट बना लीजिए। कॉपी पेन यूज़ करें, लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना, तो हम सूची बना के लिख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम इस दिन है, ये है वो है, सब कुछ हम लिख लेते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही आपको करना है, क्योंकि जब तक आपके पास क्लियरिटी नहीं होगी ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। अगर हम बाग में ये सोच के जाएंगे ना कि हमें कौन सा फूल तोड़ना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बाग में चले जाओगे, बस वहाँ जाकर सोचोगे कि कौन सा तोड़ें कौन सा नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फूलों का बाग तो बहुत बड़ा है और आप किस किस को तोड़ोगे। लेकिन अगर आप घर से सोच के जाओगे कि मैं बस वाइट वाले को तोड़ूंगी या रेड वाले को तोड़ूंगी, तो आपको सिर्फ वही दिखेगा, जो आप चाहते हैं वही आपको दिखेगा। जैसे कि मैं मान के चलती हूँ, बाइक किसी को ख़रीदनी है तो वो बाइक वाला रोड पे कितने सारे जा रहे होंगे, लेकिन आपको वही बाइक दिखेगी जो आप लेना चाहते हो। क्या वो बाइक पहले नहीं थी, लेकिन जब से आपने सोचा तो तब से वो चीज़ आपको हर जगह दिख रही है। ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपने सोचा कि मुझे रेड कलर का सूट खरीदना है, तो आप आसपास देखोगे, आपको ज़्यादातर लोग रेड कलर के सूट पहने हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता था कि आपको रेड कलर सोचना है, रेड कलर लेना है? जब आपने सोचा, जब आपको क्लियरिटी मिली, तभी आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है। तो पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए। जहाँ क्लियरिटी नहीं है वहाँ अंधेरा है, और अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये मान के चलती हूँ आपको 8 से 10 चीज़ें सीखनी है बेसिक, तो आप पहले लिख लो, फिर उसके हिसाब से आपको पहले ड्राफ्टिंग करना सीखना है पेपर पे, ऑन पेपर, अखबार पे, चार्ट पेपर पे, इस पे सीख सकते हैं, ठीक है। बार बार गोलाई करना सीखो। देखो 2-4 चीज़ें होती हैं, नेक की शेप और आर्म होल की गोलाई, और ड्राफ्टिंग करना, फोर्थ पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है। जैसे कि सूट में हम, ब्लाउज़ में, सूट में, सब में फोर्थ पार्ट करते हैं, जो भी साइजेस होते हैं। तो इस तरह से हम
हमें ड्राफ्टिंग करना सीखना है, छोटे साइज़ में सीखना है पेपर पे। अगर मैं इंचेस में बता रही हूँ तो आप सेंटीमीटर में सीख सकते हैं, क्योंकि इंच में पेपर पे सीखोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो आप सेंटीमीटर को ही इंच मान के करिए और उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग करना सीखिए। ड्राफ्टिंग करने के बाद जब आपको लगे कि मुझे अच्छे से समझ में आने लगी हैं चीज़ें, ब्लाउज़ हो गया, सूट हो गया, पैंट हो गया, सलवार हो गया, ये बेसिक में आते हैं, इन सब चीज़ों की ड्राफ्टिंग करिए। प्रिंसेस कट हो गया, ड्राफ्टिंग करने से आपको लग रहा है कि भाई मेरा परफेक्ट हो गया, तो आप फिर कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा सस्ता सा जो मिल जाए या घर में पड़ा है, साड़ी हो गई, कॉटन की साड़ी, कॉटन के कपड़े, सस्ते से सस्ता कपड़ा लाइए। और वो भी नहीं है तो आप छोटे छोटे, जैसे ही सूट है, मान लो जो मैंने सूट पहना है, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पुराना सूट पड़ा है और आपको अब वो नहीं पहन रहे, तो उसी में से आप पहले पेपर पे कट कर लो सेम ब्लाउज़, फिर आप सूट के कपड़े को उधेड़ दो और उसी के ऊपर कट कर करके बना लो। थोड़े छोटे साइज़ में बना लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए कपड़ा पहले ऐसे होगा, उससे आपका विश्वास जागृत होगा। मेरे कहने का मतलब है छोटे छोटे ब्लाउज, छोटे छोटे सूट बनाकर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको खुद ही अपनी कमियां, देखो अपनी कमियां अगर आपको नज़र आ रही हैं, समझ लो आपको सीखने की ज़रूरत है। और जो लोग अपनी कमियां नहीं मानते हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि अगर आपने अपनी ही कमियों को देखना इग्नोर कर दिया तो आप सीखोगे कैसे। कमियां जितनी ज़्यादा हो सके अपनी कमियों को निकालने की कोशिश करें, फिर उसे दोबारा जब आप बनाएंगे तो उसमें सीखने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं, इच्छा भी जागृत कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं है तो टाइम होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको काम करने के लिए पहले इच्छा जागृत करनी चाहिए। और रही बात हमें कहाँ पहले सीखना चाहिए, यूट्यूब पे या ऑफलाइन, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको सुई में धागा डालना भी नहीं आता है तो आप अपने आसपास लोकल में थोड़ा सा सीखिए। नहीं सीखना चाहते हैं और लोकल में पैसे नहीं है या कोई और वजह है, तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। हर चीज़ की यूट्यूब पर वीडियो है, डिपेंड करता है कि उस भव सागर से आपको क्या चाहिए। आपको तुरपाई करना सीखना है तो तुरपाई लिख के सर्च करो, तुरपाई की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से हर चीज़ की वीडियो अवेलेबल है। आप हमारे सेकंड चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैंने पहली क्लास तुरपाई से शुरू की है, फिर हुक्काई, फिर ड्राफ्टिंग, गोलाई और एक पट्टी नेक, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में सिखाई हैं। और इतनी ज़्यादा वो वीडियो चली हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि बिगनर इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे तो ऐसा लगा था पहले शुरू शुरू में कि मैं इतनी शुरू मतलब बारीकी से सिखा रही हूँ, तुरपाई, हुक, ये सब तो आते ही होंगे, पहले मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली तो लोगों ने कहा कि दी हमने ऑफलाइन भी इतना अच्छे से नहीं सीखा जितना आपने हमें डिटेल में समझाया, सिखाया। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि बताओ तुरपाई हुक करना भी लोगों ने ठीक से नहीं सिखाया होता है फ़ीस लेने के बावजूद भी। तब मुझे समझ आया कि इतनी ज़रूरी थी ये वीडियो, जबकि मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। मुझे लगा कि सब हंसेंगे कि तुरपाई हुक हमें करना क्यों सिखा रहे हो। फिर भी मैंने सोचा कि मैं बिगनर के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने तुरपाई हुक इसी तरह की चीज़ें शुरू में डाली थी। और मैंने ना प्लेलिस्ट में सारी क्लास ऐड कर दी हैं, तो आप चाहें तो मेरे यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप चाहें किसी और के यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो किसी का कोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन बस करो, कुछ तो करो। खाली बैठना मतलब मेरे लिए तो महापाप लगता है। करते रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे, फालतू के जो चीज़ें हैं उनसे बच जाओगे। घबराहट, एनजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये जो जितने भी हैवी हैवी वर्ड है ना, इनसे बच जाओगे। क्योंकि जब इंसान एक जगह एनर्जी लगाता है तो वो उतनी देर उसी जगह होता है। अगर आप कमरे में उजाला देख रहे हैं तो उतनी देर आपको अंधेरा नहीं देख पाओगे। आप अंधेरे को देखने के लिए उजाले को ख़त्म करना पड़ता है। तो इसी तरह और चीज़ों को हटाने के लिए आपको नई चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है। तो मतलब कुछ भी, अभी रूम में उजाला है तो अंधेरा नहीं है, अंधेरा है तो उजाला नहीं है। सेम टाइम पे दो चीज़ कभी नहीं रह सकती, एक ही चीज़ रहेगी। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपको और चीज़ें नहीं रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है ना और वहीं आपके पैर में कहीं चोट लग गई तो आपका सिर का दर्द भाग जाएगा। क्योंकि एनर्जी ना एक ही जगह फ़्लो होती है, ऊर्जा एक ही जगह फ़्लो होती है, वो दो जगह नहीं फ़्लो हो सकती है। तो जहाँ ज़्यादा दर्द होगा वहीं पे एनर्जी जाएगी। तो क्यों ना आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो आपकी ऊर्जा, एनर्जी वहीं जाएगी, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा होता है, आप माने या ना माने। तो ना सीखने का यही रीज़न है कि हम बहाने बहुत बनाते हैं। हमें आलस आ रहा है, गर्मी आ रही है, बारिश हो रही है, फिर बहुत सर्दी आ जाएगी। अरे ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन सीखेंगे कब? सीखना इसीलिए ज़रूरी है। जैसे कल परसों की वीडियो में डाला था मैंने कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उस पर भी बहुत कमेंट आए थे। आत्मनिर्भर जब बनोगे ना, जब कुछ सीखोगे, चाहे सिलाई हो गई, पार्लर हो गया, टीचिंग हो गया, पढ़ाई हो गई। अगर आप बहुत सारे पढ़ाई करके बैठे हो तो हो सके तो जॉब करो,
पर कुछ करो यार। अगर आपने पढ़ाई में इतना पैसा वेस्ट किया है तो मैंने देखो ज़्यादा पैसा पढ़ाई में वेस्ट नहीं किया है, मैं ओनली जस्ट 12th हूँ, इससे ज़्यादा कर नहीं पाई बिकॉज शादी हो गई थी। तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं लगी, क्योंकि मैं दूसरी लाइन में कामयाब हूँ। आपको कामयाब होना है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि अर्निंग होगी ना तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और आज आप सोच रहे हो कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरी एज 50+ है, 60 है, क्या मैं कर सकती हूँ? अरे भाई एज तो जस्ट अ नंबर है, क्योंकि मुझे कल परसों से एज के ऊपर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरी इतनी एज है, क्या मैं कर सकती हूँ? अरे भाई आप दूसरे ने आपको एज दी है ना, आपने खुद को एज थोड़ी ना दी है। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, हमें दूसरों ने बताया कि हम इतने साल के हैं, लेकिन हम ये मान लें कि हमारी एज इतनी नहीं है। एज से क्या ही फ़र्क पड़ता है, जस्ट नंबर है, अगर उस नंबर को मिटा दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप दूसरों को ये दिखाओ ना कि मैं स्ट्रांग हूँ। आप खुद को क्या मानते हो वो मैटर करता है, दूसरे आपको क्या मानते हैं वो मैटर नहीं करता है। मेरे लिए लोग बेचारी बेचारी शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन मैं खुद को बेचारी नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं खुद को कम समझूंगी? लोगों के नज़र में लोग मुझे समझ सकते हैं कम, लेकिन मैं अपनी नज़र में अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से 100% मानती हूँ, मैं कहीं से मिसिंग मानती ही नहीं हूँ अपने आप को। लोग मुझे नहीं बताएंगे कि मुझ में क्या कमी है, मैं खुद डिसाइड करूँगी। एक कहावत भी है, एज चाहे कितनी भी हो, हुनर का कोई उम्र नहीं होता है। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। आप देखोगे इंडस्ट्री में अनुपम खेर है, वो पूरी ज़िंदगी इतने मोटे रहे, लेकिन उन्होंने ठाना 60-70 साल की उम्र में कि भाई मुझे अब पतले होना है, तो उन्होंने ठाना, माना और जाना, फिर उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो आज आप उन्हें देखोगे कितने पतले हो गए हैं। तो उम्र के हिसाब से अगर वो सोचते हैं कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं जिम जाऊँगा तो क्या सोचेंगे, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो अपनी ही कमी हम क्या करते हैं, हम खुद को इतना कम मानते हैं और दूसरों को ज़्यादा मानते हैं। अब इन सब चीज़ों का ध्यान देते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे इतने कमेंट आते हैं मेरी 50+ एज है, मुझे लोग हंसते हैं कि अब बुढ़ापे में चलिए सिलाई सीखने, अब अपनी आँखों को फोड़ेगी, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी चल रही है परीक्षा। भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते परीक्षा लेने के लिए, वो ऐसे 4 लोगों को आगे कर देते हैं ताकि आप कितनी जल्दी ब्रेक हो सकते हो। जो ब्रेक नहीं होता है वो मास्टर है, और जो ब्रेक हो गया वो बस बेकार है। जल्दी सिलाई सीखने का तो यही सॉल्यूशन है कि आप जल्दी से डिसाइड कर लें, अपने माइंडसेट को बना लें। ऑफलाइन सीखो या ऑनलाइन सीखो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन में ये होगा कि भाई आप कहीं लोकल में सीखोगे तो आपके पास प्रॉपर कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ीस बर्बाद जाएगी। और ऑनलाइन किसी की क्लास ख़रीदते हो तो भी आपकी फ़ीस बर्बाद जाएगी अगर आपके पास कपड़ा नहीं है। रही बात यूट्यूब वीडियो, तो यहाँ पे आप जब मर्जी सीख सकते हो, देख सकते हो। मेरी क्लास तो परमानेंट रहेंगी सेकंड चैनल पर, मैं कभी डिलीट नहीं करूँगी। मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम आप डिलीट मत करना और लोगों की तरह। और लोग क्या करते हैं, 4 क्लास डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं ताकि वो अपना कोर्स बेच सकें, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सारी ज़िंदगी फ्री सिखाने को रेडी हूँ, क्योंकि मेरा चैनल हेल्प के लिए ही बना है। तो आप चाहे, जैसे मुझे कमेंट आए थे कि मैम मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मुझे ना 1 साल बाद सीखना है आपके चैनल से, आप वीडियो डिलीट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि मैं डाउनलोड करे जा रही हूँ। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा ज़्यादा डाउनलोड करने से, तो आप बेटर है कि आप रिलैक्स करें और 1 साल के बाद आप सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर परमानेंट वीडियो रहेंगी, प्लेलिस्ट में हमेशा रहेगी। प्लेलिस्ट मैंने नाम बना दिया है फ्री सिलाई कोर्स। फ्री सिलाई कोर्स जब मैंने उसे नाम दिया है तो इसका मतलब जीवन भर रहेगी, फ्री रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, विश्वास करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। बाकी देखो आप, मैं गाँव जाने से पहले ना ढेर सारा काम किया है। ये गाँव जाने से पहले की वीडियो है जो अभी तक आपके पास नहीं पहुँच पाई हैं। शूट मैंने बहुत सारी कर ली थी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम इसकी वीडियो, उसकी वीडियो, सारी वीडियो आएंगी, कली प्लाजो की भी आएंगी, हर चीज़ की आएंगी। अभी ना घर में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ नई चीज़ों की, और जैसे कि सफ़ेदी वगैरह का काम चल रहा है, इसी वजह से तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएंगी। आप ये ना सोचें कि डेली डेली पैंट की वीडियो डाल देते हो, सूट की वीडियो डाल देते हो, हर चीज़ की वीडियो डालेंगे, बस थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना मेरे पास ये जो 3 सूट आए ना, ये अर्जेंट में आए थे, मतलब मैं 2 दिन बाद जाने वाली थी और ये सूट आए थे कि दी प्लीज़ हमारी ये सूट की लेंथ कम कर दो, हम किसी और टेलर पे जाएंगे नहीं। तो ये रेडीमेड थे तो लेंथ मैंने ऊपर से कम की है। जब भी आपके पास लेंथ कम करने के लिए अगर इस तरह के अनारकली सूट आएँ तो आप नीचे से कम नहीं करोगे, बिकॉज इनका घेर कट हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें जितनी लेंथ कट करनी है वो पहले चेक कर लेंगे। जैसे मुझे करनी है यहाँ पे 7 इंच, तो ये 7 इंच हम करेंगे चोली की तरफ से कट, ताकि हमारा जो घेर है वो ख़त्म ना हो।
और जो कस्टमर है वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ऊपर वाला पार्ट है ना वहाँ पे प्लेट्स डाल देना। वैसे तो कलियों की हमने दबाव करके फिर उसे कंप्लीट करना होता है घेरा, लेकिन इसमें मैं प्लेट डाल दूँगी ताकि उनके लिए पेट के पास थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो तीनों कुर्तियों को मैं सेम मेथड से ही कंप्लीट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया बिकॉज़ वीडियो भी तो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो तीनों सूट को मैंने चोली के पार्ट को कट करके वापस जोड़ दिया है, और ये सूट की लंबाई हमने कम कर दी है। रेडीमेड सूट इस तरह से आप कम कर सकते हो। मुझे कमेंट ये भी आते हैं कि इस तरह के जो कुर्ती ठीक करने के चार्जेस क्या होते हैं। तो भाई मैंने तो ये खाली कट किया और बस चोली को वापस जोड़ दिया, तो 50-50 रुपये लिए मैंने तीनों के, 150 रुपये। इसमें मैंने कोई फिटिंग नहीं की, कोई स्लीव्स पर सिलाई नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। तो पर कुर्ती का मैंने 50 रुपये लिया है, और इसी तरह मैंने सारे कपड़े कंप्लीट कर दिया। आज मैंने बहुत सारे सूट पैंट ये सारी चीज़ें सिली हैं, जो अभी वीडियो में शायद दिखी या नहीं दिखी वो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बोलने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरा ये मानना है कि आप अपने लिए 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट डेली निकालिए। धीरे धीरे डेली, जैसे ट्यूशन के लिए टाइम निकालते हैं ना, उसी तरीके से अपने लिए टाइम डेली निकालना है आपको। एक भी दिन आपकी ट्यूशन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप मान लो। अपने लिए एक चेयर टेबल कुछ भी हो, वहाँ पे आप काम करें आधे घंटे। आप ये सोचें कि आपकी फ़ीस खर्च हो रही है, आप ये मान के चलो ना। इसीलिए कहते हैं फ्री के काम की वैल्यू नहीं होती, पैसों की चीज़, इसीलिए फ़ीस लगती है हर जगह। फ़ीस जाती है तो आप भी टाइम से बैठ जाते हो सीखने के लिए। लेकिन आपको वैसा ही सोचना चाहिए कि मेरी मेरी फ़ीस जा रही है और मैं सीख रही हूँ, मुझे डेली आधा घंटा अपने आप को देना है। तब जाके आप जल्दी सिलाई सीख पाओगे, अच्छी सिलाई सीख पाओगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, फ़ास्ट फ़ास्ट काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे 9 दिन के नवरात्र होते हैं ना, एकदम आप 9 दिन के बाद खाना एकदम खा लेते हो क्या 10 दिन का? नहीं ना। तो बस ऐसे ही आपको करना है, स्लो मोशन में काम करना है, पेशेंस रखना है। हो सके तो अपनी लिस्ट बना लो कि कितना और क्या सीखना है। मटेरियल वगैरह जो भी आपको चाहिए वो ख़रीद लो, और भी जो टूल्स चाहिए सिलाई के वो भी ख़रीद लो। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।